राजधानी दिल्ली की अलग अलग जगहों पे जो यमुना खादर एरिया में पड़ते हैं, कहीं ना कहीं झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले उन लोगों के लिए जब ये बरसात आती है, जब ये पानी ऊपर आता है यमुना किनारे का, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ऐसे में लोगों को घर से भी बाहर निकलना पड़ता है, टेंट हाउस तक पहुंचा जाता है। टेंट हाउस बाकायदा दिल्ली सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, या कोई भी सरकार हो राजधानी दिल्ली में, उस सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि इनको हम फिलहाल जान बचाने के लिए ऊपर लाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप सोचिए कि एक साइड से अब एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार मिल के इन लोगों को ऊपर लाने की कोशिश करती है, इनको शिफ्टिंग की बात करती है। दूसरी साइड से वही एडमिनिस्ट्रेशन, वही कुछ सरकारें जो भी मिलती हैं वो कह देती है कि यमुना खादर पूरा एरिया एक वन विभाग है। एक वन विभाग के एरिया में या हज़ारों लाखों की संख्या में जो जनता है वो कैसे है, और इसको वन विभाग कर कैसे दिया गया है। क्योंकि जिस जगह पे काफ़ी मात्रा में लोग रहते हैं, जिस जगह पे झुग्गी झोंपड़ी, जिस जगह पे किसान लोग, जिस जगह पे पशुपति होते हैं, उस जगह को वन विभाग कभी भी नहीं कहलाया जाता। वन विभाग वो एरिया कहा जाता है जिसमें बिल्कुल जंगल झोंप होता है, कोई झुग्गी झोंपड़ी नहीं होता है। जब यहाँ पे पहले सदियों साल से लोग रहते चले आए, आज तक यहाँ रहते चले आए, आज अचानक कुछ साल पहले, 10-5 साल पहले इसको वन विभाग घोषित कर दिया गया है। और जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, इनको कहीं से कहीं तक सरकार ने नहीं कोई मकान दिए, नहीं कुछ इनको व्यवस्था करी। इससे पहले आपको अंदाज़ा होगा, जब सरकार किसी को शिफ्ट करती है, किसी को मकान देती है, तो उसके बाद ही उसकी मकान तोड़ती है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज की डेट में मकान पहले तोड़ दिए जाते हैं और मकान देने की कोई बात ही नहीं है। सरकार मुद्दों पे बात नहीं करती, सरकार विकास पे बात नहीं करती, सरकार रोजी रोजगार पे बात नहीं करती, सरकार किसी चीज़ पे बात नहीं करती। सरकारों को सिर्फ और सिर्फ चाहिए एक चीज़, आप कैसे और कैसे सिर्फ गरीबों के बीच राजनीति कर सकते हैं, कैसे कैसे धर्म के बीच राजनीति कर सकते हो, कैसे कैसे अपनी रोटी सेक सकती है, वो काम तो सरकार बखूब कर रही है। लेकिन वहीं अगर सरकार को बताया जाएगा जितने भी ये लोग रहते हैं, इन्हें एक बार आइडेंटिफाई करके इनको क्लस्टर में लाया जाए, इनका सर्वे किया जाए, इन लोगों को चेक किया जाए, इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करो। हम ये नहीं कहते हैं किसी भी व्यक्ति को आप मकान उठा के दे दो, हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्स को चेक करो, इनको देखो कितना समय हो गया, जितना समय इनको यहाँ पे हो गया, कितने साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, कितने साल हो गए इनको यहाँ रहते हुए। जब उतने टाइम का इनके पास डाटा है, उतने टाइम से लोग यहाँ पे रहते हैं, तो फिर आज इन लोगों के लिए परमानेंट व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ आज भी इन लोगों को टेंटों के सहारे गुजारा करना पड़ता है? जब बाढ़ आ जाती है, सिर्फ और सिर्फ टेंट चाहिए उस टाइम, टेंट के सहारे जिंदगी नहीं कटती। ये अपना समय बिताने के लिए टेंटों में तो आ सकते हैं, लेकिन एक और सवाल हमारा है, ये देखिए ये टेंट की हालत है। आप बताइए केजरीवाल जी, क्या आपकी फैमिली इस टेंट में रहेगी? क्या यही टेंट की व्यवस्था है इन लोगों की? कोई भी सरकार हो, क्या ये व्यवस्थाएं हैं? आपको विजुअल्स के माध्यम हमें बहुत कुछ दिखा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है हमारे सिस्टम पर। आखिरकार जब कोई व्यक्ति रहने के लिए आ जाता है तो 20-20, 30-30 साल किसको पता नहीं लगता वो यहाँ रहता है, और 20-30 साल में उसका वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, गैस कनेक्शन सब मिल जाते हैं। और 30 साल बाद सरकार कहती है कि ये अनऑथराइज है। भाई 30 साल तक तुम्हारे डिपार्टमेंट क्या काम करते हैं, तुम्हें कैसे पता नहीं होता इन चीज़ों का? और 30 साल बाद या 40 साल बाद किसी को आप अनऑथराइज कैसे कहते हो? ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। राजधानी दिल्ली में जितनी झुग्गी झोंपड़ी टूट रही है, ये कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली को एक गुर्बत की साइड ले जा रही है। कहा जाता है कि दिल्ली को ग्रीन सिटी बनाना है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की जान ले करके, उसका घर बार ले करके, उसका रोजगार छीन करके ग्रीन सिटी बनाना, वो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। जनता सरकार को चुनती है, सरकार जनता को नहीं चुनती है, क्योंकि सरकार भूल जाती है। इस देश में सिर्फ जनता की ज़्यादा पावर है, आप भी नोट करिए, क्योंकि सरकारें 5 साल आती है जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह आता है जाता है, लेकिन जनता ही एक ऐसी है जो सिर्फ कॉमन वोट खड़ा रहता है, ना आता है ना जाता है। वो एक ही जगह है, हर एक को बनाता है, आगे पहुँचाता है। लेकिन उस जनता के साथ कहीं ना कहीं से, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, इनके साथ धोखाधड़ी होती है। धोखाधड़ी किस बेस पे होती है? आज जिस तरह से हर जगह पे डेमोलिशन का काम जो हुआ है, उसमें लाखों लोग जो बेघर हो रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक सिर्फ फॉर्मेट बनाया जाता है कि हम उनको यहाँ डालेंगे,
भाई किसी व्यक्ति को कहाँ डालेंगे? किसी व्यक्ति का मकान उजाड़ने के बाद क्या आपने उनको मकान दिया है? क्या आपने उन लोगों के लिए चीज़ें पहले क्रिएट करी है? नहीं। कोर्ट का आदेश होता है कि तोड़ो, एक कोर्ट का आदेश होता है मत तोड़ो। आज हमें यही समझ नहीं आ रहा है कि इस सिस्टम को हो क्या गया है, किसकी मानी जाए किसकी नहीं। फिलहाल दोस्तों, ये है देश की राजधानी दिल्ली यमुना किनारे हम इस समय खड़े हैं। ये जो यमुना नदी बह रही है, आज इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे गरीब तबके के वो लोग रहते हैं जो झुग्गी झोपड़ी में अपना गुज़र बसर करते हैं। देखिए, ये पानी का स्तर जो है काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुका है और इस समय यहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर काफ़ी परेशानियाँ हैं। हालांकि सरकारें दावा करती हैं, ये देखिए पहले पानी कहाँ तक चढ़ा है, आपको दिखाते चले विजुअल्स के माध्यम से। आप अंदाज़ा लगाइए कि पानी यहाँ तक आ गया है। धीरे धीरे ये देखिए, और आज अनुमान लगाया जाता है 2 या 3 दिन के अंदर ये पानी और काफ़ी संख्या में छोड़ा जाएगा पीछे से। एक साइड से देश 75वें साल की आज़ादी का दिवस मना रहा है और दूसरी साइड से इन झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों के ऊपर देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कार्रवाई हो रही है। और नोटिस जो मिला था वो मिला है, पता होगा आप लोगों को कि 16 तारीख की डेट में जो यमुना के आसपास के लोग हैं उन्हें यहाँ मकान भी तोड़े जाएंगे। लेकिन ऐसे में एक और कहर बरसता हुआ आया इन लोगों के ऊपर, यमुना किनारे वाले लोगों के ऊपर। यमुना किनारे के लोग रहने वाले अब कहीं ना कहीं से परेशानियों में आ चुके हैं, क्योंकि एक साइड से डेमोलिशन का काम जो है देश की राजधानी दिल्ली में ज़ोर खूम से चल रहा है, दूसरी साइड से दिल्ली सरकार के द्वारा बनाया गया ये टेंट हाउस जो है ये इन लोगों के लिए है। कहा जाता है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों मानती है कि यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। सरकारी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार यहाँ पर कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है। जब सरकारी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार यहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता है, हम सवाल पूछना चाहते हैं दिल्ली सरकार से, हम सवाल पूछना चाहते हैं उस सरकार से, अगर यहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता है तो ये टेंट किसके लिए लगाए जा रहे हैं? सरकारी डॉक्यूमेंट्स पे आप तो ये कह देते हो कि इस यमुना एरिया में कोई भी नहीं रहता। दिल्ली सरकार के द्वारा बनाए गए ये टेंट, जो आज बाढ़ आ रही है या आज जो पानी भरा है उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए ये टेंट जो लगाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक साइड से प्रमाण साफ साबित करता है कि सरकार की नज़रों में ये है, सरकार के पास है, लेकिन डेटा पे चढ़ाने के लिए नहीं। आज तक लगातार गरीब लोगों को यूज़ करते आई है सरकार। फिलहाल जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली से मैं विकास शर्मा।